हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट, जिसको हम जो है फार्मेसी इथिक्स एंड लॉ भी जो है अपडेट नेम है। तो उसमें का चैप्टर ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडी जो ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट्स रिगार्डिंग है। ये जो एक्ट है 1954 का में इस्टेब्लिश हुआ था, तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो इसमें हम ऑब्जेक्टिव, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, prohibition of certain advertisements, classes of exempted advertisements, offenses and penalties, यानी पूरा का पूरा चैप्टर हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिए। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? द एक्ट हैज बीन पास्ड विद द एम। फर्स्ट, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि टू कंट्रोल दी सर्टन टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट रिलेटिंग टू ड्रग। कुछ ड्रग के रिलेटेड कोई एडवर्टीजमेंट कर रहा है, तो अगर वो गलत है तो उसको कंट्रोल करना इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड है टू प्रोहिबिट सर्टन काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट रिलेटिंग टू मैजिक रेमेडीज विच फाल्सली क्लेम एंड मिसलीड पब्लिक। यानी ऐसे कुछ एडवर्टीजमेंट स्टॉप करते हैं जो मैजिक रेमेडी, यानी कि जो जादू टोना वगैरह बोलते हैं, मंत्रा ट्रीटमेंट होती है, वो आती है मैजिक रेमेडीज में। जो जो पब्लिक को जो है वो फाल्स इंफॉर्मेशन देती है उसके रिगार्डिंग। तो इस तरह की एडवर्टीजमेंट को स्टॉप करना ये ऑब्जेक्टिव है। एंड टू प्रोवाइड फॉर मैटर्स रिलेटेड डेरिवेट, एंड इसी प्रकार के कुछ मैटर्स को प्रोवाइड करने के लिए ये जो एक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव है। दैट इज द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। उसके बाद में यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट, मैजिक रेमेडी एंड द ड्रग, तो हम देखने वाले हैं। तो एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट क्या है? देखिए, हम टीवी देखते हैं, वहां भी एड आती है, एडवर्टीजमेंट होती है। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो एडवर्टीजमेंट होती है। अगर कुछ अनाउंस हो रहा है या कुछ विजिबल दिख रहा है आपको, तो वो एडवर्टीजमेंट का ही हिस्सा होता है। तो देखिए डेफिनेशन क्या है? एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर और अदरवाइज सच डॉक्यूमेंट। जैसे कि नोटिस हो गया, नोटिस लगाते हैं बोर्ड पे, सर्कुलर आता है, कुछ लेबल्स होते हैं, रैपर्स होते हैं, वो एडवर्टीजमेंट होती है। एंड एनी अनाउंसमेंट मेड ओरली और बाय मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग और ट्रांसमिटिंग लाइट, साउंड और द स्मोक। इस तरह से कोई भी डॉक्यूमेंट्स या जो ओरली या फिर बाय प्रोड्यूसिंग, जो हम लाइट के प्रोड्यूस, साउंड साउंड स्मोक के प्रोड्यूसिंग से जो है हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, ट्रांसमिटिंग लाइट, लाइट के थ्रू भी हम जो है एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो ये होती है एडवर्टीजमेंट। यानी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि नोटिस हो गया, सर्कुलर है, लेबल है, रैपर है, अदरवाइज एनी डॉक्यूमेंट इस तरह के। और एनी अनाउंसमेंट मेड ओरली और बाय मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग और ट्रांसमिटिंग द लाइट, साउंड और द स्मोक। तो एडवर्टीजमेंट क्या है? तो कोई भी अननोन इंफॉर्मेशन है, वो हमारे को जो है पब्लिक को बतानी है, तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट होती है। नेक्स्ट है मैजिक रेमेडी। मैजिक रेमेडी क्या है? तो देखिए, इट इंक्लूड्स अ तालिस्मान, मंत्रा, कवच एंड एनी अदर चार्म क्लेमिंग टू पजेस मिराकुलस पावर। जैसे कि कुछ हम मंत्रा यूज करते हैं डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए, कुछ कवच वगैरह यूज करते हैं, यानी जो जादू से होते हैं वो पूरे मैजिकली होते हैं मैजिक रेमेडी में। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ एनी डिसीज इन ह्यूमन बींग और एनिमल। ऐसी कोई चीज जो हम डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए या फिर किसी भी चीज के प्रिवेंशन के लिए ह्यूमन बींग में यूज करते हैं, और फॉर अफेक्टिंग और अल्टरिंग द स्ट्रक्चर और ऑर्गेनिक फंक्शंस ऑफ द बॉडी और एनिमल, या फिर हमारी जो बॉडी होती है उसके कुछ भी यानी अफेक्ट करता है, अल्टर यानी चेंज करता है स्ट्रक्चर को, फंक्शंस को। तो इस तरह की चीजें जो होती है वो होती है मैजिक रेमेडी। उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, दैट इज द ड्रग। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग, जैसे कि ड्रग यानी क्या? तो मेडिसिन, अ मेडिसिन फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज फॉर ह्यूमन बींग और एनिमल। नेक्स्ट पॉइंट है, अ सब्सटेंस इंटेंडेड फॉर डायग्नोसिस, क्योर, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डिसीज इन ह्यूमन बींग और एनिमल्स। थर्ड है, एन आर्टिकल विच अफेक्ट और अल्टर द स्ट्रक्चर और ऑर्गेनिक फंक्शंस ऑफ बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग और एनिमल।
एंड फोर्थ पॉइंट है ड्रग का, एन आर्टिकल यूज्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ एनी मेडिसिन। तो सिंपल ड्रग क्या है, कुछ तो भी मेडिसिन है जो हम इंटरनली भी यूज करते हैं और एक्सटर्नली भी यूज करते हैं, ह्यूमन बीइंग और द एनिमल, या फिर ऐसे सब्सटेंस जो हम डायग्नोसिस, क्योर, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ एनी डिसीज ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल जो यूज करते हैं, या फिर किसी भी मेडिसिन का कंपोनेंट है, तो वो होता है हमारा ड्रग। तो ये तीनों डेफिनेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर इस चैप्टर में के पेपर में पूछे जाने वाले ये डेफिनेशन है। तो आपको एडवर्टीजमेंट क्या है, तो कोई भी अननोन इंफॉर्मेशन अगर पब्लिक को बतानी है तो हम एडवर्टीजमेंट यूज करते हैं। मैजिक रेमेडी जैसे कि कुछ मंत्रा है, कवचा है, अगर वो ट्रीटमेंट के लिए हम यूज कर रहे हैं तो मैजिक रेमेडी होती है। ड्रग यानी कुछ तो भी मेडिसिन, मेडिसिन का कंटेंट है जो हम किसी भी डिसीज के क्योर के लिए, मिटिगेशन के लिए, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। तो ये तीनों के तीनों डेफिनेशन आपको करनी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक दैट इज द प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एडवर्टीजमेंट। प्रोहिबिशन एंड स्टॉप, कुछ तरह के एडवर्टीजमेंट है जो हमें एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, ऐसे एडवर्टीजमेंट दैट इज द प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एडवर्टीजमेंट्स। ऐसी कुछ एडवर्टीजमेंट होती है जो विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट जो है हम उसको पब्लिकली एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं, तो वो आते हैं हमारे यहाँ। तो कौन कौन सी है देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑफ सर्टन ड्रग फॉर ट्रीटमेंट और सर्टन डिसीज एंड डिसऑर्डर। सेकेंड इज प्रोहिबिशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट रिलेटिंग टू ड्रग, अगर किसी भी ड्रग के रिलेटेड जो है फॉल्स इंफॉर्मेशन पब्लिक तक जा रही है तो इस तरह की एडवर्टीजमेंट हम नहीं कर सकते। अगर कुछ ऐसे सर्टन ड्रग है जो डिसऑर्डर ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं लेकिन वो गलत है, तो ऐसी भी एडवर्टीजमेंट आप नहीं कर सकते। प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑफ मैजिक रेमेडीज, जो मैजिक रेमेडीज होती है जैसे कि कुछ मंत्रा यूज करो और डिसीज को क्योर करो, इस तरह की भी एडवर्टीजमेंट जो है हम कर नहीं सकते। और लास्ट है दैट इज द प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्टन एडवर्ट, कुछ एडवर्टीजमेंट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग है तो उसकी भी हम जो है एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, तो वो आते हैं हमारे प्रोहिबिशन ऑफ सर्टन एडवर्टीजमेंट्स। तो क्लासेस ऑफ प्रोहिबिटेड एडवर्टीजमेंट, जिसमें पहला है हमारा प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑफ सर्टन ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सर्टन डिसीजेस एंड डिसऑर्डर। तो कौन से डिसीज और डिसऑर्डर में ऐसे ड्रग यूज करते हैं जिसकी हम एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। तो देखिए, द प्रोक्योरमेंट ऑफ मिसकैरेज इन ह्यूमन और प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन इन वुमन, तो इस तरह की एडवर्टीजमेंट हम नहीं कर सकते। द मेंटेनेंस और इम्प्रूवमेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग फॉर सेक्सुअल प्लीजर, तो इस तरह की भी एडवर्टीजमेंट जो है इसमें जो ड्रग यूज होते हैं उनकी एडवर्टीजमेंट हम नहीं कर सकते। द करेक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर इन ह्यूमन, तो इसमें जो ड्रग्स यूज होते हैं उसकी भी हम एडवर्टीजमेंट जो है पब्लिक के लिए नहीं करते। The diagnosis, cure, mitigation, treatment or prevention of any disease, disorder or condition specified in the schedule or any other disease, disorder or a condition which may be specified in the rules made under this act। तो इस एक्ट के अंडर जितने भी ड्रग आते हैं जो हम डायग्नोसिस, क्योर, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन डिसीज और डिसऑर्डर में जो है यूज करते हैं लेकिन वो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल्स में है, तो उसकी भी एडवर्टीजमेंट जो है हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसका जो पहला पॉइंट है दैट इज दी प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑफ सर्टन ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सर्टन डिसीज एंड द डिसऑर्डर। तो आपको यहाँ डिसीज, डिसऑर्डर, कंडीशंस मेंशन करनी है कि उसके रिलेटेड जो ड्रग होते हैं उनकी एडवर्टीजमेंट हम नहीं कर सकते। तो यही है इसमें। सेकेंड है हमारा प्रोहिबिशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट रिलेटिंग टू ड्रग। तो जो मिसलीडिंग यानी क्या, जो पब्लिक को गलत इंफॉर्मेशन दे रही है, इस तरह के जो कुछ भी ड्रग होते हैं तो उसकी एडवर्टीजमेंट हम नहीं कर सकते। तो देखिए इसमें क्या है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट no person shall take any part in the publication or any advertisement relating to drug if the advertisement contain any matter with। तो इसमें जो पॉइंट्स में जो भी ड्रग आते हैं उसकी अगर इंफॉर्मेशन
फाल्सली यानी गलत इंफॉर्मेशन पब्लिक तक जा रही है तो इस तरह की हम एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। तो देखिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गिव अ फाल्स इंप्रेशन रिगार्डिंग द ट्रू नेचर और कैरेक्टर ऑफ ड्रग। अगर कुछ मेडिसिन है वो ट्रू है, उसका कैरेक्टर भी ओके है, लेकिन वो एडवर्टीजमेंट थ्रू जो है गलत इंप्रेशन पड़ रहा है, तो इस तरह के ड्रग की हम एडवर्टीजमेंट नहीं करते। सेकेंड इज मेक अ फाल्स क्लेम फॉर द ड्रग, यानी ड्रग रिलेटेड जो फाल्स क्लेम होता है तो इस तरह के भी मेडिसिन की हम एडवर्टीजमेंट नहीं करते। अदरवाइज फाल्स और मिसलीडिंग इन एनी मटेरियल पर्टिकुलर आर प्रोहिबिटेड। थर्ड है प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑफ मैजिक रेमेडी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सर्टन डिसीज एंड द डिसऑर्डर। तो यहाँ पे अंडर सेक्शन 3 में स्पेसिफाई किया है। अगर आप देखते होंगे इन जनरल, जैसे कि जादू टोना वगैरह होता है, लोग उन पर विश्वास करते हैं कि नहीं, ये ताबीज बांध लो आराम हो जाएगा, ये ऐसा कुछ करो वैसा कुछ करो, यानी जो है मैजिक रेमेडी पे जो डिपेंड है। तो इस तरह की एडवर्टीजमेंट जो है हम नहीं कर सकते। तो यही है इसमें प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑफ मैजिक रेमेडी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सर्टन डिसीज एंड द डिसऑर्डर। नेक्स्ट फोर्थ है प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्ट इनटू एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया ऑफ सर्टन एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पे जो है कोई भी पर्सन जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट, तो उस रिगार्डिंग जो है एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। अगर कुछ ड्रग को इंपोर्ट करना है एक्सपोर्ट करना है फ्रॉम इंडिया से, तो इस तरह के जो है वो पूरा डॉक्यूमेंट कंटेनिंग होता है, तो उसकी भी जो है एडवर्टीजमेंट हम नहीं कर सकते। तो ये हो गए 4 पॉइंट रिलेटिंग टू दी प्रोहिबिशन। उसके बाद में है क्लासेस ऑफ एग्जेम्प्टेड एडवर्टीजमेंट, यानी इसकी हम एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। जो हमने पहले देखे उसके एडवर्टीजमेंट अब नहीं कर सकते, लेकिन ये जो 5 पॉइंट है इन रिलेटेड हम जो है ड्रग की एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। तो इसके इसीलिए इसकी हेडलाइन है क्लासेस ऑफ एग्जेम्प्टेड एडवर्टीजमेंट। तो फर्स्ट है एनी एडवर्टीजमेंट रिलेटिंग टू द ड्रग printed or published by the government or any person with prior permission of government। अगर प्रायर परमिशन है गवर्नमेंट की, कुछ ड्रग की इंफॉर्मेशन है जो प्रिंटेड है पब्लिश है गवर्नमेंट के थ्रू, तो इस तरह की एडवर्टीजमेंट हम जो है पर्सन कर सकता है। सेकेंड है एनी एडवर्टीजमेंट रिलेटिंग टू द ड्रग विच इज सेंड कॉन्फिडेंशियली इन प्रिस्क्राइब मैनर टू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को प्रिस्क्राइब मैनर पे अगर कुछ ड्रग रिलेटिंग इंफॉर्मेशन आपको बतानी है तो उसकी भी आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। थर्ड है एडवर्टीजमेंट इंक्लूडिंग एनी बुक डीलिंग विथ एनी मैटर रिलेटिंग टू द डिसीज। अगर किसी डिसीज के बारे में आपको लोगों तक बताना है तो आप उसकी भी बुक के थ्रू जो है एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। उसके बाद में है एनी साइन बोर्ड और अ नोटिस डिस्प्ले बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑन हिज प्रीमाइसेस इंडिकेटिंग दैट ट्रीटमेंट फॉर एनी डिसीज डिसऑर्डर और कंडीशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन। तो हम हॉस्पिटल में देखते ही है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के एरिया प्रीमाइसेस में जो है चार्ट लगे होते हैं डिसीज के रिलेटिंग। आप पिक्चर्स देखकर भी यानी डिटरमाइन कर सकते हैं आपको क्या करना है क्या नहीं। तो इस तरह की एडवर्टीजमेंट जो है हम कर सकते हैं। और लास्ट है एनी एडवर्टीजमेंट रिलेटिंग टू द ड्रग प्रिंटेड और पब्लिश बाय एनी पर्सन with the previous sanctions of government granted prior to the commencement of the Drug and Magic Remedies Amendment Act 1963। अगर कुछ इंफॉर्मेशन है जो प्रीवियसली सैंक्शन की गई है गवर्नमेंट ने, तो उसकी भी ड्रग की जो है हम प्रिंटेड और पब्लिश एडवर्टीजमेंट जो है हम कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हमने इस एक्ट के रूल तोड़े तो कौन कौन से ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज है वो हम यहाँ देखने वाले हैं। फर्स्ट देखिए, in case of first conviction with imprisonment which may be extend to 6 month or with a fine or with both। अगर आपने इस एक्ट की रिगार्डिंग फर्स्ट टाइम कुछ भी रूल तोड़े तो आपको 6 मंथ की सजा हो सकती है या फिर आपको फाइन भरना पड़ेगा। सेकेंड है इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट कन्विक्शन। अगर आपने पहली बार भी गलती की है लेकिन आपको ठीक है
उतना जो पनिशमेंट थी वो हो गई, लेकिन गलती से भी आप दूसरी बार भी वही जो है गलती कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो है 1 ईयर के लिए जेल हो सकती है, या फिर आपको फाइन भरना हो सकता है, या फिर जेल विथ फाइन दोनों हो सकती है। तो ये है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज रिलेटिंग टू दी ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही फार्मा रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे जो हमारा ग्रुप है इजी फार्मा विद कल्याणी, वहाँ फॉलो जरूर करें एंड लॉग इन करें, क्योंकि वहाँ पे जो है डेली एमसीक्यूज एंड टेस्ट सीरीज अवेलेबल होती है और स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है। थैंक यू।